इधर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर कुछ मैचों का बैन लग सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के इन दोनों क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ अब आईसीसी में शिकायत कर दी है। 21 सितंबर को दुबई में खेले गए मैच के दौरान इन दोनों ने बड़े भड़काऊ इशारे किए थे। मैच के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, रऊफ ने आसमान से विमान गिराने का इशारा किया था, तो साहिबजादा फरहान ने अपना 50 लगाने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था, बिल्कुल ऐसे जैसे AK-47 चला रहे हूं। मैच में भारतीय फैंस विराट कोहली के नारे लगाकर रऊफ को चिढ़ा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोहली ने 2022 T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में खेले मैच में रऊफ की गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए थे। इस पर रऊफ भड़क गए और उन्होंने आसमान में उड़ते विमानों को गिराने का इशारा किया था। पाकिस्तान दावा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना ने 4 भारतीय फाइटर प्लेन्स गिराए थे। हालांकि उसका यह दावा आधारहीन माना जाता है। रऊफ ने अपनी गेंदबाजी के दौरान भारतीय ओपनर्स शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द भी कहे थे और यह सब मैच के दौरान हुआ था। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमने इसका जवाब बल्ले से दिया। आईसीसी अब इस मामले की सुनवाई करेगा, इस मामले में जांच करेगा। अगर रऊफ और साहिबजादा लिखित में इन आरोपों से इनकार करते हैं तो फिर आईसीसी के एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने इन दोनों को पेश होना पड़ सकता है। और अगर वो अपने इशारों का बचाव करने में नाकाम रहे, इसका एक ड्यू रीजन नहीं दे पाए, तो फिर आईसीसी की जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है आईसीसी का, उसका सामना करना पड़ सकता है। और बेहद संभव है कि इन दोनों पर एक्शन भी हो, क्योंकि एक इंटरनेशनल मैच के दौरान इन दोनों ने इस तरह की हरकत की थी। क्या हुआ था इस मैच के दौरान, वो तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, मेरे साथ में वो तस्वीरें चल रही हैं। ये देखिए साहिबजादा फरहान ने कैसे यहां पर हरकत की थी और वही हरकत हारिस रऊफ ने भी की थी। रिपोर्ट आप देखिए। मैदान या जंग का मोर्चा, बल्ला बना बंदूक, जेट जमीन पर के इशारे, लानत है पाकिस्तान, लानत है, लानत है। ये तस्वीरें महज एक सेलिब्रेशन है या जानबूझकर किया गया इशारा? भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान का गन सेलिब्रेशन वाकई हैरानी भरा है। बल्ला बंदूक बना तो सवाल छोड़ गया कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। पहली तस्वीर साहिबजादा फरहान की है। देखिए कैसे 50 बनाने के बाद बल्ले वाली बंदूक तान दी। तो दूसरी तस्वीर फाइटर जेट के गिरने का इशारा है। ये इशारा पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने किया, 6 उंगली दिखाई और दावा किया कि भारत के 6 फाइटर जेट गिराए। तीसरी तस्वीर भी हारिस रऊफ की ही है। वो बाउंड्री पर खड़े होकर फाइटर जेट को मार गिराने की एक्टिंग कर रहे थे। तस्वीरें देखिए कैसे हारिस रऊफ बाउंड्री पर खड़े थे। भारतीय फैंस कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे। इसके बाद हारिस ने जो किया वो बहुत शर्मनाक था। इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल के मैदान को भी मजहबी कट्टरपंथ का अखाड़ा बनाने से चूकते नहीं हैं। हारिस रऊफ ने बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए 6-0 का इशारा किया और विमान गिराने की एक्टिंग की, जो पाकिस्तान के उस दावे से जोड़ा गया जिसमें उसने फर्जी तरीके से भारत के 6 राफेल विमान गिराने की बात कही थी। दरअसल भारत के खिलाफ एशिया कप के मैच में पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ की जमकर कुटाई हुई। अभिषेक शर्मा ने तो उन्हें दिन में तारे दिखा दिए और फिर हमेशा की तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैदान पर हुई पिटाई बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने घटियापन दिखाना शुरू कर दिया। हारिस ने हवा में प्लेन उड़ाने और फिर बम फूटने जैसा इशारा किया। साथ ही उन्होंने उंगलियों से 6-0 बनाकर भी दिखाया। इसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उन्होंने भारत के 6 फाइटर जेट गिराए थे। हालांकि इसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। हारिस के इस इशारे ने भारतीय फैंस के गुस्से को भड़का दिया। इधर साहिबजादा फरहान का बल्ले को AK-47 की तरह दिखाना फायरिंग सेलिब्रेशन करना हो या हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यह हरकतें खेल भावना को तार-तार करती हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तो इतिहास ही रहा है कि वो मैदान पर अपनी खेल भावना को कम और मजहबी कट्टरपंथ को ज्यादा तवज्जो देते हैं। साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक बनाकर बल्ले को बंदूक की तरह इस्तेमाल किया और गोली चलाने का इशारा किया। पाकिस्तानी क्रिकेट में मजहबी कट्टरपंथ का इतिहास पुराना है। पाकिस्तान के हिंदू टेस्ट क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कई बार खुलासा किया
कि उन्हें अपने करियर के दौरान मजहब के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। साहिबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया, ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। तो ये होता है, हम लोग, हमारा धर्म भी कहता है प्यार से रहने का, प्यार से करने का और प्यार से मारने का। प्यार से मारा और ऐसा मारा कि मतलब कि लिटरली इट वाज, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। देखो यार, एक धुलाई होती है और ये महाधुलाई होती है। पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इससे पहले भी कई पूर्व क्रिकेटरों और मशहूर हस्तियों ने भारतीय टीम से पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने की अपील की थी, लेकिन मैच हुआ और फिर मैदान पर जंग जैसे हालात देखने को मिले। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की तरफ से 11 खिलाड़ी नहीं, 11 आतंकवादी खेलने आए थे। क्या ऐसी आतंकी और दहशतगर्दी वाली सोच रखने वाले नमूनों से मैच खेलना चाहिए या नहीं? तो भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 एशिया कप मैच के बाद एक बार फिर से विवाद पैदा हुआ है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। नो हैंडशेक मामले में लोगों की अपनी अपनी राय, अपने अपने रिएक्शंस, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी अपना रिएक्शन इस मामले को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर हमें पाकिस्तान से इतनी आपत्ति है तो हमें उनसे खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एक बार खेलने का निर्णय हो गया तो हमें खेल की भावना के साथ ही खेलना चाहिए था और खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था। शशि थरूर ने कहा कि यह परंपरा पहले भी निभाई जा चुकी है। कांग्रेस सांसद ने इस दौरान 1999 के करगिल युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी जब सैनिक देश के लिए शहीद हो रहे थे, भारत ने इंग्लैंड में विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के साथ मैच खेला और खिलाड़ियों ने आपस में हाथ भी मिलाया था। अब इस मैच के दौरान हुआ क्या था वो देखिए। Look, I mean, I personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if we are going to play them, because if we had not played, we would have forfeited the points and we would perhaps not have lost the tournament on that reason. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. So that is my view. If the Pakistani team, having been insulted the first time, decided to insult us back the second time, it just shows that this spirit of the game. पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने